अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। आई होप आप लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। उस दिन जो है ईद के वो एंजॉय किया है। मैंने भी वीडियोस नहीं बनाई, मैंने कहा चलो अब तो बहुत दिन हो गए हैं तो चले हम भी अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़नी है मैथमेटिक्स सक्सेस क्लास 5। चैप्टर नंबर 1 हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 जो है आज हम वो स्टार्ट करेंगे, राइट। चैप्टर नंबर 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? डैट इज़ अबाउट द HCF एंड LCM। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल डैट इज़ द LCM। हमने इस चैप्टर में 2 टॉपिक से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें पढ़नी है, HCF और LCM, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। HCF और LCM हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया आप लोगों को यहाँ पर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बेसिकली फैक्टर्स और मल्टीपल जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ईच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर्स। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 40। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 40। अब ये जो 40 है वो मल्टीपल है और 8 और 5 जो है वो क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? 40 के फैक्टर्स हैं। जस्ट लाइक डैट हम यहाँ पर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ, मीन्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर देखें मैं यहाँ पर लिखती हूँ 12, राइट। क्या मैंने लिखा? 12 लिखा। अब 12 के मैंने क्या लिखने हैं? फैक्टर लिखने हैं। अब व्हाट वी हैव टू डू, हमने ये देखना है कि 12 जो है वो किस टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 12 जो है वो 1 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है और 12 जो है वो खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। या आप ऐसे समझ ले कि जो 12 है वो किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। 1 के टेबल में आ जाएगा 12, खुद के टेबल में आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। 2 6 are 12, फिर आता है 3 और फिर आता है 4। देखिए 1 12 are 12, 2 6 are 12 और 3 4 are 12। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ना 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हमारे पास सारे क्या हैं? ये दीज आर द फैक्टर्स। ये सारे हमारे पास क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ये किसके फैक्टर हैं? 12 के फैक्टर है, राइट। अब हमने पढ़ना है मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर आप लोगों ने टेबल्स तो एग्जैक्टली पढ़े ही होंगे, ऑब्वियसली आपने टेबल्स पढ़े होंगे। अगर मैं यहाँ पर 4 का टेबल लिखूँ 4, फिर 8, फिर 12, 16, 20, 24, 28, ये जो आपके पास नंबर्स हैं ना, ये किसके मल्टीपल्स हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू 20। अब 20 जो है वो क्या है? मल्टीपल है, ठीक है। 20 जो है वो क्या है? मल्टीपल है। और 2 और 10 जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे? ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? 20 के फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी 20 के और फैक्टर्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अभी मैं क्या बता रही हूँ आपको, सिर्फ ये फैक्टर्स हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 2A। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। मैंने आप लोगों के लिए पहले एक्सरसाइज 2A की जो है वो वीडियो बनाई थी और वो पता नहीं कैसे मोबाइल से डिलीट हो गई या सेव नहीं हुई या क्या हुआ, तो इसलिए मुझे अगेन बनानी पड़ रही है। तो इस वजह से ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 24। 3 and 8 आर डैश ऑफ 24। तो मैंने आपको क्या बताया था? ये मल्टीपल है और ये दोनों इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। 3 and 8 आर फैक्टर्स ऑफ 24। फिर है 9 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 99। तो 99 जो है वो मल्टीपल है और 9 और 11 क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके? 99 के फैक्टर्स हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 19 इज इक्वल टू 133। सो 7 and 19 आर फैक्टर्स ऑफ 133। ये दोनों किसके फैक्टर्स हैं? 133 के फैक्टर्स हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 90। तो 6 and 15 आर फैक्टर्स ऑफ 90। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से येस और नो। सिर्फ आपने येस और नो में जो है वो आंसर करना है, राइट।
तो देखिए ए पार्ट में लिखा हुआ है 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 108। अब मतलब 108 का फैक्टर जो है वो 12 है। 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 108। अब आप देखें, अब 108 के आपने क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। देखो मैं यहाँ पर लिखूँगी 108 इज़ इक्वल, और 108 1 के टेबल में आता है, 108 खुद के टेबल में आता है। ऐसी बात है। अब 108 को अगर आपने चेक करना है कि 12 जो है वो 108 का फैक्टर है या नहीं है, तो सिंपली आप 108 को 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दें। देखिए 12 10 जार कितने होते हैं, 120, और 12 9 जार कितने होते हैं, 12, 9 2 जार 18, 8 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 9 1 जार 9, 9 और 1 10। देखिए 108 आ गया। अगर मैं 108 को 12 से डिवाइड करूँ, 12 9 जार 108, तो इसका मतलब 12 जो है वो 108 का फैक्टर है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यस लिख दिया, राइट। 36 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। 36 जो है वो 18 का फैक्टर है। ठीक है, 36 18 का फैक्टर कैसे है, देखिए क्या कह रही हैं, 36 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। हमने किसके फैक्टर निकालने हैं, 18 के फैक्टर निकालने हैं। 18 1 के टेबल में आता है, 18 खुद के टेबल में आता है। ठीक है ना। फिर इसके अलावा 18 2 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा। अब देखें 18 का फैक्टर 36 नहीं है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। फिर लिखा है 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 165। 165 को आप 15 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 165 आप लिखें अंदर और 15 से कर दे डिवाइड। 15 1 जार 15, माइनस करें, 6 में से 5 निकाल देंगे, 1 ऊपर से उतारे 5, 15 1 जार 15, कितना बन गया 11। ठीक है ना। तो इस मतलब 165 जो है वो 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, नीचे कोई भी नंबर नहीं बचा। तो इसका मतलब वो जो 15 है वो 165 का फैक्टर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, यस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 105 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 15। अब 15 का ये मल्टीपल है, मतलब 15 के टेबल में 105 आता है। ठीक है, मल्टीपल किसका कह रहे हैं, 15 का, मतलब 15 के टेबल में आपने देखना 105 आता है तो यस आएगा, अगर 105 नहीं आता तो नो आएगा। अब देखें 15 का टेबल, 15 6 जार कितने होते हैं, देखें यहाँ पर आप इसको करें, 15 6 जार 6 5 जार 30, 0 3 आया कैरी, 6 1 जार 6 6 और 3 9, तो 15 7 जार जो कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। देखें 7 5 जार 35, 5 लिखेंगे, 3 आया कैरी, 7 1 जार 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10। देखें 15 के टेबल में 105 आता है। ठीक है, ये 105 जो है वो किसका मल्टीपल है, 15 का, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यस लिखा है। हो गया। अब आप यहाँ पर देखें कि क्या लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 20 इज़ 20। ठीक है, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 20 इज़ 20। 20 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा। अब देखें हमने 20 का फैक्टर निकालना है, तो 20 का सबसे छोटा फैक्टर 1 है और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 20 है। फिर 2 आता है, फिर 10 आता है, फिर 4 आता है और फिर 5 आता है। 1 20 ज़ा 20, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है और ये सबसे छोटा फैक्टर है। तो 20 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 20 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यस। 234 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 18। ठीक है, 18 के टेबल में 234 आता है या नहीं आता, तो आपने सिंपली इसको इससे देख लेना है मल्टीप्लाई करके। 18 के टेबल में 234 आता है या नहीं आता। ठीक है, देखिए 18 के टेबल में आता नहीं आता, तो इसलिए तो हमने इसको टेबल पढ़ना पड़ेगा 18 के लिए। तो सिंपलेस्ट वे क्या है, हम 234 को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 18 के साथ। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 234 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 18 के साथ। 18 1 जार 18, ठीक है, इधर से लेंगे कैरी, 13 में से 8 निकाल दो, 5 ऊपर से उतारे आप 4, 54 बन गया। 18, ठीक है, कितने बन गया आपके पास, 50। 18 का टेबल अब कहाँ तक पढ़ना है कि आपका आंसर 50। 14 1 जार 18, 2 जार 36, 18 3 जार 8, 3 जार 24, 4 लगा 2 आया कैरी, 3 1 जार 3, 3 और 2 5, कितना बन गया 54। ठीक है, इसका मतलब 234 जो है वो 18 का क्या है, मल्टीपल है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यस। ठीक है, द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 14 इज़ 14। अब 14 का सबसे बड़ा मल्टीपल, अब देखें वो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल की, फैक्टर की बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसकी बात की थी, फैक्टर की।
20 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 20, लेकिन 14 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है। मल्टीपल का मतलब होता है 14 का टेबल। 14 के टेबल में तो 140 भी आता है, उससे आगे भी जाते हैं। 14 का मल्टीपल जो है वो सबसे बड़ा पता नहीं कौन सा है, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल 14 का 14 खुद है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नो। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 21 इज 1। ठीक, अब 21 क्या आपने फैक्टर निकाला, 21 1 के टेबल में आता है, 21 खुद के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा। तो अब देखें 21 का सबसे बड़ा खुद है और सबसे छोटा फैक्टर क्या है 1 है। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 21 इज़ 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है यस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स हम करने लगे हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग पढ़े। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9, मतलब 9 के टेबल में पहले 4 मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। 9 2 जार 18, 3 जार 27, 4 जार 36, ठीक है। राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 21, 21 का टेबल पढ़ेंगे। 1 जार 21, 2 जार 42, 3 जार 63, ठीक है। राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 लेइंग बिटवीन 50 एंड 90। 8 के टेबल में आपने वो वाले नंबर लिखने हैं जो 50 और 90 के दरमियान में हो। देखिए 8 6 जार 48 होता है, 48 तो 50 से छोटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। 8 7 जार 56, 8 जार 64, 9 जार 72, 10 जार 80 और 11 जार 88। तो ये सारे नंबर जो हैं वो 50 से बड़े और 90 से छोटे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब हमने इनके क्या फाइंड आउट करने हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है राइट द कॉमन 15 एंड 27, ठीक है। क्या लिखने हैं हमने, लिखनी है नॉट द मल्टीपल्स। आप लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स के दरमियान में फ़र्क पता चलना चाहिए। मल्टीपल्स यानी कि टेबल वाले नंबर और फैक्टर्स यानी कि वो किस किस टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 15 मैं यहाँ पर लिखूँगी एंड देन यहाँ पर लिखूँगी 27। अब देखें 15 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और 15 खुद के टेबल में आएगा। फिर आता है 3 के टेबल में और 5 के टेबल में, 3 5 जार 15, राइट। फिर 27 1 के टेबल में आता है, 27 खुद के टेबल में आता है। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है, 3 9 जार 27, ठीक है। तो आपके पास कॉमन फैक्टर एक जैसे फैक्टर आपके पास क्या है, एक 1 है और दूसरा क्या है 3 है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 और 3 जो है वो आपके पास कॉमन फैक्टर्स है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉमन फैक्टर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बी पार्ट में 20 एंड 24, ठीक हो गया। क्या है 20 एंड 24, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 20 और ये हो गया 24। 21 के टेबल में आएगा, 20 खुद के टेबल में आता है। फिर 2 के टेबल में 2 10 जार 20, ठीक। फिर 4 5 जार 20, ठीक है। 24 1 के टेबल में और ख़ुद के टेबल में। फिर 2 12 जार 20 होता है। फिर आएगा 3 8 जार 24, ऐसे ही है। फिर आता है 4 6 जार 24। तो ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये आएगा 1, इसका कॉमन क्या है, फिर आएगा आपके पास 2, फिर आपके पास क्या आएगा 4, यही है ना बस। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, जल्दी से बताएं मुझे कौन से है, 1 2 एंड 4। फिर है सी पार्ट में 12 एंड 30, ठीक है। तो 12 एंड 30 के भी हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, बताएं मुझे हम क्या फाइंड आउट करने हैं, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 12 1 के टेबल में आता है और 12 खुद के टेबल में आता है। फिर 2 के टेबल में आएगा, 2 6 जार 12, फिर 3 4 जार 12। 31 के टेबल में आएगा, 30 खुद के टेबल में आएगा। फिर 2 15 जार 30 होते हैं। फिर हो जाएंगे आपके पास क्या 3 10 जार 30, फिर 5 6 जार 30, ऐसे ही है ना। अब कॉमन आपके पास इसमें क्या है, एक है 1, दूसरा है 2, तीसरा क्या है 3 और फिर अगेन आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है 6, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या है 1 2 3 एंड 6, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स। अब देखें यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करे थे, फैक्टर्स करे थे और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
कॉमन फैक्टर थे, ऊपर और नीचे क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पहले से ही किए हुए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 10। ठीक है, मल्टीपल मीन्स 4 का टेबल आप लिखोगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 40 तक मैंने लिख दिया। फिर है 10 के मल्टीपल 10, 20, 30, 40। अब इसमें 2 कॉमन कौन से आ रहे हैं, एक 20 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 और 8। 6 का टेबल लिखा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ठीक है, फिर हमने किसका लिख दिया, 8 का। चला ही हमने 8 के लिख दिया है। 8 1 जार 8, 2 जार 16, 3 जार 24, 4 जार 32, 5 जार 40, 6 जार 48, 7 जार 56, 8 जार 64, 9 जार 72 और फिर 80। तो 2 कॉमन फैक्टर जो इसमें हमारे पास क्या फाइंड आउट हुए हैं, एक है 24, दूसरा 40। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास सी पार्ट में है 10 and 15। ठीक है, वो आप लोगों ने खुद से करना है। 10 का टेबल लिखोगे और आप 15 का टेबल लिखोगे। आपने लिख लेना टेबल और फिर आपने देखने हैं दोनों कॉमन नंबर जो हैं ऊपर और नीचे सेम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो सेम हो गया आपने उसमें क्या कर देने हैं, टिक कर देना है। ठीक है, या चले मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। एक 10 है और दूसरा क्या है, 15 है। राइट, तो 10 का लिखेंगे आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 15 1 जार 15, 2 जार 30, 3 जार कितने हो जाएंगे, 45 और फिर क्या हो जाएंगे 60, फिर हो जाएंगे 75, फिर हो जाएंगे 90, फिर 105। तो इसमें आपके पास जो कॉमन आ रहा है, पहले फर्स्ट में आपके पास क्या आएगा 30 और दूसरा है आपके पास क्या 60। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2A जो कि बहुत ही सिंपल थी और इजी थी। और इंशाल्लाह अब मैं बाकायदगी से वीडियो बनाऊंगी। इसकी कितनी एक्सरसाइजेज हैं, 2B। देखें यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 2B है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से ये करवा दूँ, क्योंकि मैं इस दफ़ा जो है वो बहुत लेज़ी हो रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मुश्किल हो रही होगी इसी वजह से, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाकायदगी से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ईद की वजह से और फिर थोड़े कामों की वजह से मैं लेट हो गई थी। लेकिन अब इंशाल्लाह आप लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।